पिछली बार हम लोग अभी तीसरे अध्याय में चल रहे हैं। पिछली बार 12वें श्लोक तक किया था। आज 13वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। जस्ट फ्रॉम मेमोरी रिफ्रेशर आई विल रीड दिस इन हिंदी, जहाँ पर हम थे लास्ट समय पिछले समय और अब कहाँ से चले। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। ये बात चली थी कि ब्रह्मा ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो जिन्हें भी निर्माण किया उन्हें सबसे कहा कि देखो ये को एग्जिस्टेंस के लिए जगह है। यू हैव टू को एग्जिस्ट, यू हैव टू गिव ईच अदर स्पेस, यू हैव टू अकोमोडेट ईच अदर, यू हैव टू लिव टुगेदर, सिम्बायोसिस से रहे। एक की जो प्राप्ति हो दूसरे की उपलब्धि होगी, दूसरे की उपलब्धि से तीसरे की प्राप्ति होगी, एंड द होल इकोसिस्टम as fragile as it is can become very robust, as tenuous as it is can become very untenable। इसको संभाले अगर दूसरे को देने की भावना हो तो, और चिंता न करे अपने को कैसे मिलेगा इसकी। ब्रह्मा ने कहा देखो तुम लोग, तुम्हें देने की चिंता कोई दूसरा करेगा, तुम इस बात का चिंतन करो कि तुम दूसरों को क्या दोगे। If everybody thinks about what can I give to others, then we'll never have to worry about who will give me what। इस भावना से that was the original intent। किसी भी डिज़ाइन के पीछे इंटेंट होता है ना। If there are any engineers or architects in the group, they will know that there is always the design intent। डिज़ाइन के पहले what am I trying to create, बनाना क्या चाहता हूँ मैं। Oh, you have to finalize the design intent and then create the design and then build it। ऐसे ही ब्रह्मा जी का पहले इंटेंट था परस्पर भावयन्तम, एक दूसरे को पकड़ के चलेंगे, एक दूसरे को संभालेंगे, एक दूसरे की टांग नहीं खींचेंगे, गिराएंगे नहीं, एक दूसरे को उठाएंगे, संभालेंगे, गिरने नहीं देंगे। क्योंकि ये अच्युत भगवान से सृष्टि बनी है। अच्युत मतलब जो कभी गिरता नहीं, जो पतित पावन से बनी है, जो मतलब जो दूसरों को गिरने नहीं देता और गिरे हुए को उठाता जो है वो। इस भाव दैट वाज द ओरिजिनल डिज़ाइन इंटेंट। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। कहते धीरे धीरे फिर इस कंटेमिनेशन आ गया, स्वार्थ की भावना आ गई, अडल्ट्रेशन हो गया, प्रोमिस्क्यूअस बिहेवियर हो गया, चोरी करना शुरू हो गया। थोड़ा थोड़ा अपने लिए कंची मार के रखना, थोड़ा सा इतना देना, अब थोड़ा सा रख लेना, और जितना रखा उतनी वासना बढ़ती गई कि इतना अगर मैं कर सकता हूँ तो इतना भी ले सकता हूँ, फिर इतना भी छोड़ सकता हूँ। ऐसे करते अपना प्रमुख उद्देश्य भूल ही गए। द डिज़ाइन इंटेंट was lost somewhere and it was replaced with a selfish interest in place of the design intent। This is where we stopped last time। तो अभी 13वें श्लोक से चलते हैं। यज्ञ शिष्टाशन संतो मुच्यन्ते सर्वखिल विषय ही। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न को पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। ये महाअनर्थ हो गया। हमने सोचा लड्डू पोड़े खा रहे, रसगुल्ले खा रहे, वो कॉर्न कर रहे, बारबेक्यू खा रहे, इतना मसाला फर्स्ट क्लास खा रहे, अलग अलग व्यंजन खा रहे, और वास्तव में पाप को खा रहे। ऐसे तो बड़ा भयंकर हो गया कुछ। अगर ऐसे हुआ तो आप केवल अपने वाली भावना से अगर किए तो। इसलिए जो नैवेद्य दिखाते हैं भगवान के सामने, पहले जो भी बनाया थाली बना करके फर्स्ट क्लास, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा, भगवान वासुदेव श्री कृष्ण प्रत्यर्थम अथवा गुरुदेव प्रत्यर्थम नैवेद्यम समर्पयामि नमस्करोमि। इस बहाना से पहले रख करके फिर थोड़ा थोड़ा प्रसाद लेते थे। तेरा तुझको देत है क्या लागे प्रभु मोर। ये बनाया किसने, लाया कहाँ से। अरे हमने मेहनत करके पैसे कमाए और उस पैसे से खाया, तो पैसे कमाए तो पैसे खाओ, बहुत चमका के चवन्नियाँ खाओ, बड़ी ढेर इतने लगा के अठन्नियाँ खाओ,
अलग अलग एग्जॉटिक कॉइन्स करेंसी जमा करके दूसरे देशों के कॉइन्स खाओ, नोटे खाओ, पैसा कमाया तो पैसा खाओ, अन्न को क्यों खा रहे? अन्न तो नहीं कमाया, है ना? तो ये भगवान के नाते, भगवान क्यों? भगवान सबका सब, भगवान ने खा लिया तो सब ने खा लिया इस बहाना से, क्योंकि भगवान सब में है। अलग अलग भगवान अलग अलग लोगों में नहीं, एक ही भगवान सब में है। हम सब लोगों तक नहीं जा सकते, थोड़ा तू ले, थोड़ा तू ले, थोड़ा तू ले, लेकिन एक भगवान के पास जरूर जा सकते हैं, और वो भगवान ही सब में है वो। तो उस भावना से जो नैवेद्य दिखा है, तो जो लगाया वो नैवेद्य, और जो मिला वो प्रसाद, उससे फिर जो उठाया उसे कहते प्रसाद। उससे प्रसन्नता प्राप्ति होगी, भीतर की प्रसन्नता अच्छा लगेगी। वो अन्न पेट में जाने से पहले ही अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि भावना जागृत होगी, प्रेम की भावना जागृत होगी, यज्ञ की भावना जागृत होगी, निस्वार्थ भावना जागृत होगी, देने की भावना जागृत होगी। जितनी जितनी देने की भावना जागृत होगी, उतना उतना आनंद अपने आप याद आने लग जाए, तो वो प्रसाद अपने आप मिल जाएगा। वो अन्न का प्रसाद मिले तो मिले, लेकिन वो पहले उस भावना से ही प्रसाद मिलने लग जाएगा। पहले अगर भोग लगाया तो जो वापस मिलेगा वो योग में ले जाएगा। बिना भोग लगाए ऐसे ही खा लिया, जैसे प्राणी लोग खा लेते बिना सोचे, तो फिर रोग में हो जाएगा। शरीर का रोग नहीं तो मानसिक रोग तो होगा ही होगा, और की भावना तो होगी ही होगी। मेरा 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 बढ़ेगा ही, मैं करेगा, पर प्राणी लोक में जाना पड़ेगा, बकरे के नहीं। तेरा 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 हो। तो इस भावना से जो ऐसे जो विचार करके नहीं खाते, केवल शरीर पोषण के लिए खड़े खड़े खा लिया, कुछ भी बना लिया, खा लिया, टीवी देखते खा लिया, क्यों? क्योंकि भूख लगी है शरीर के लिए, और शरीर को खिला दिया, तो शरीर तक ही बुद्धि रही, शरीर तक ही विचार रहे। सबसे बड़ा अनर्थ तो वही हुआ जीवन में, कि अपने आप को शरीर मान लिया, और जो अन्न खा लिया शरीर का ही पोषण किया, और उस शरीर है इस भावना के भी और पोषण किया। ये शरीर को खिला, इसमें गैस में टंकी डाल दिया, जैसे पेट्रोल डाल देते, गैस डालते थे गाड़ी में, चलो आगे और अभी 300 मील और चलेगी। ऐसे शरीर को बना दिया, अपने आप को शरीर बना दिया। ऐसे नहीं, एक चैतन्य है, चेतन है, इसमें चेतन है, इसमें भगवान है, पूर्ण भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, दिव्य आत्मा है, स्पंदन हो रहा है भगवान, जो दिल धड़क रहा है, याद दिला रहा है, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। उसकी अगर ध्यान दे तो ऐसे भिन्न आत्मा झुंझला जाएगी, हिल जाएगी। तो आत्मा को दे, शरीर को न दे। शरीर का तो वैसे ही हो जाएगा। और जैसे झाड़ के भागवत में आता है, नारद मुनि कहते हैं, वसुदेव भगवान के पिताजी वसुदेव जी को कहते हैं, जैसे तुम्हें झाड़ को पुष्ट करना हो तो पत्ते पत्ते पर पानी नहीं डालते, ये बात पहले हुई है। फूल को पानी डाला, पत्ते को पानी डाला, टहनी को पानी डाला, मूल को पानी डालते हैं, मूल तत्व, रूट्स। तो सब को पानी अंदर से मिल जाता है, क्योंकि वो मूल अंदर से टैप रूट एब्सॉर्ब्स इट एंड दे ऑल टेक इट इनसाइड, रस मिल जाता है। ओ भूख, हाथ में कमजोरी हो, भूख लगी तो हाथ को अन्न नहीं लगाते, लो खाओ, लो तुम भी खाओ, सिर को लगाया, इधर भी लगाया, थोड़ा इधर लगाया, पेट को बाहर से भर दिया, इधर कंधे पे, थोड़े पीठ को देना अन्न, जरा पीठ कमजोर हो रही, ना पेट को देते हैं। एक पेट को अन्न दे दिया तो सब को मिल गया बराबर, ठीक समानता से। ऐसे जो भगवान को अर्पण किया, ठाकुर जी को जो अर्पण किया, मन अर्पण किया, भोग अर्पण किया, सृष्टि में सबको मिल गया, यज्ञ हो गया। ऐसी कथाएं हैं, राम जी के लेकर के कथाएं, कृष्ण को लेकर के कथाएं है ना। वनवास में सुनी होगी, द्रौपदी वो पांडवों को मुश्किल में डालने के लिए दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को भेज दिया, उनके 10,000 शिष्य उनके साथ साथ पहुँचते थे, और ऐसे समय भेज दिया जिनके भोजन हो गए थे सब समाप्त, और वो दुर्वासा ऋषि आ गए कि अभी खिलाओ हमको, भी नहा के आते तब तक भोजन तैयार रखना। वह द्रौपदी तो चिंतित हो गई, अभी कहाँ से इतने लोगों को कैसे खिला, भोजन भी सब समाप्त हो गया। घर में कुछ एक भिक्षा मांग के लाते थे, जितने एक दिन का जितना पर्याप्त उतना लाते थे, कहीं से इकट्ठा करके, जमा तो नहीं करते थे अपने जैसे वो लोग। तो फिर वो तो कैसे करे, अभी तो दुर्वासा ऋषि क्रोध में आके शाप दे देंगे तो यहाँ यहीं पे जला देंगे। उधर वारणावत से तो बच गए, लाक्षागृह से बच गए, लेकिन ये तो यहाँ पे राख कर देंगे अभी।
तो सोच के थक गई, पांडवों को भी कुछ सूझे ना, तो वो तो फिर लग गए अपने, बस उसी के बीच अपना सखा, अपना मित्र, अपना भाई बंधु, हे कृष्ण हे जगन्नाथ आकर के महाराज टपके फटाक से फिर, अरे कहे कुछ मेरे को कुछ खिला दे तू। बोले कुछ नहीं है कृष्ण, क्यों शर्माते हो, मेरे को कुछ नहीं। सही जगह सब बर्तन बंद कर लिए, ठबर मांझ के रख दिए। तो वो बर्तन सारे ला के रखते, कहीं न किसी बर्तन में देखते गए करके एक साग का पत्ता मिल गया, वो खा लिया भगवान ने, और एकदम से डकार आए। तो उधर दुर्वासा ऋषि 10,000 शिष्य नर्मदा में नहाने गए, सब फटाक से पानी से बाहर निकले, डकार आ गई, अरे राम इतना पेट भर गया, ये तो गले तक अन्न आ गए कैसे, उधर ही से चले गए। इसके आ जाएंगे वापस, इसका अगर खाएंगे नहीं, अन्न बनाया तो होगा, युधिष्ठिर धर्मराज है, वो तो कुछ उनके तो कृपा है, कहीं ना कहीं से अन्न लाया होगा, नहीं खाएंगे तो वो उस पर रोष हो जाएगा, मेरे पर क्रोधित हो जाएगा। दुर्वासा को डर लग गया, क्यों? क्योंकि दुर्वासा भगत से लेन देन पड़ गई थी। एक बार भगत के वो अम्बरीश राजा के साथ भिड़ गए थे दुर्वासा ऋषि, और अम्बरीश राजा भगवान नारायण के भक्त थे, तो ये भी कथा सुनी होगी। तो उनके लेने के देने पड़ गए दुर्वासा ऋषि को, भगत से मोल ली। तो उसके बाद बोले कभी भगत के सामने नहीं अपना झुंझला जाना, तो वहीं से निकल गए, वापस आए नहीं। तो ऐसे एक भगवान को अगर अपने भाव अर्पण कर दिए तो सबको मिल गया, अपना प्रेम अर्पण कर दिया तो सबको मिल गया। होता है, करके देखे तो होता ही है, 100% नहीं 1000% होता है बिल्कुल। ये ठाकुर को सामने रखे, अपने इष्ट को सामने रखे, अपने प्रभु को सामने जो सर्वव्याप्त है उसको सामने, ये हो गया यज्ञ की भावना। ये क्यों कह रहा हूँ, ये कर्मयोग को लेकर के है ना, क्योंकि तेरा तुझको देता है क्या लागे प्रभु मोह, तो फिर फल की क्यों आशा रखे। हमने इतना किया उनका, वो तो हमारा कुछ नहीं कर रहा है, कुछ ना कुछ तो करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, तो फिर तेरा तुझको देता है कैसे हो गया, है ना। तो जो भी करे उस यज्ञ की भावना से, नहीं तो भगवान ने अभी कहा वो तो पाप को खाते हैं। पाप को खाते हैं मतलब क्या, पाप नाम का फल नहीं है, पाप नाम की वस्तु नहीं है, पाप नाम को सब्जी काट के नहीं खा सकते। पाप मतलब अज्ञान, अंधकार, मिसअंडरस्टैंडिंग, misidentification is sin, is the biggest sin is misinformation, गलत में समझना, जो है नहीं उल्टा लगना, कि उसी के पीछे भागे जाएंगे। फिर शरीर ही मैं हूँ, इतना ही मैं हूँ, बढ़ाना पड़ेगा, इसमें फिर जन्म इसी में चले जाएंगे पाप को खाते गए। तो इसलिए शरीर है ही नहीं में, तो शरीर की चिंता ही क्यों करें। सब में प्रभु है, मैं प्रभु के लिए करना जो भी है, मेरा जीवन ही प्रेम के लिए देने के लिए है। तो फिर पुण्य को खा रहा है, मतलब ज्ञान की प्राप्ति हो रही, प्रकाश और अंधकार की जगह पे। तो 16वें श्लोक में कहते हैं, हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र में के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पाप आयु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। एवं प्रवर्तितम चक्रम न अनुवर्तयति है। यह फिर से सुने हिंदी में, हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में, मतलब यहाँ पर अभी, राइट हियर राइट नाउ, इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल, parampara tradition, the wheel was set in motion by Brahma when the wheel of creation, I mean literally in a circular form, elliptical form, galaxies, it's all cyclical, you know? When the wheel of creation was set in motion, the tradition was that it will keep moving forward, not backward. वो जब ऐसा जाए दूसरे की ओर, तभी घूमता जाए। देने का जो wheel was set in motion, that of giving, इस सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता। The one who does not align with this forward motion, the one who does not follow this trend, this pattern, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, जो करने योग्य वो नहीं करता। करने योग्य क्या है? 18वें अध्याय में मोक्ष संन्यास योग में भगवान कहते हैं कि तप, दान और यज्ञ, ये करने योग्य कर्तव्य, वर्क हार्ड, तप और यज्ञ की भावना से दान करें।
सबके लिए whatever I am achieving, my success could have never been my success alone. जो हमारा यश प्राप्त हुआ, जो घर बनाया, जो गाड़ी बनी, जो बेटे बेटियाँ को स्कूल कॉलेजों में गए, डिग्रियों में गए, इतना शरीर, वो केवल अपने अकेले से नहीं हो पाता था। वो थोड़ी भी अकल का उपयोग करे, 1% भी बुद्धि को रखे तो अपने पता चलेगी कितनों का हाथ लगा, कितनों ने कंट्रीब्यूट किया है हमारे सक्सेस में, विजिबली और इनविजिबली, नोइंगली और अननोइंगली, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। इसके भी 18वें अध्याय में 5 कैटेगरीज भगवान कहते कि देयर आर 5 कॉस्मिक कॉजेस, मैक्रो लेवल फोर्सेस वर्किंग टू एनेबल योर सक्सेस। एवरी इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के लिए का यश संपादन के लिए 5 प्रकार के अलग अलग कैटेगरीज के फोर्सेस कर रहे हैं। उनमें से एक वन इज वी हम लोग। तो हम उसका श्रेय नहीं ले सकते कि अपने कारण अपना यश है, ये अपना माल है। अपना माल नहीं है ये, जो भी अपना माल हो ही नहीं सकता। जो अपना माल माने, अपना माल समझे, वो चोर। भगवान के शब्द में क्षमा करे, वो तो खाली ट्रांसलेशन कर रहा हो, जूते मेरे को मत मारो, तो खाली आपके सामने रख रहा हूँ, पढ़ के सुना रहा हूँ, ये भी कह रहा हूँ। भगवान के शब्दों में चोर है और वो पाप कर रहा है तो उसके पीछे पढ़ो, उसके पीछे भागो, गुस्सा हो तो उसके पीछे भागोगे तो बहुत कल्याण हो जाएगा। सुदामा ब्राह्मण जब निकले थे द्वारिका जाने के लिए, बहुत उसकी पत्नी ने बहुत भेजा खाया, बड़ी खोपड़ी खराब कर दी। जाओ, तुम्हारा मित्र है, उसको मांगो, तो अपने पास कुछ नहीं बोले, कुछ किसी नहीं मांगो, मेरे बस उसका चिंतन ही बस करना है। फाइनली वो तो अंत में तो जीत तो हमेशा पत्नी की ही होती है। आज तक एक नहीं पति बना संसार जब से बना जिसकी अंत में जीत हुई, उसकी भी जीत हो गई। तो ये चल पड़े। इस छत के नीचे भी यही कथा है भैया तो और यही ठीक है। अगर भगवान ने बनाई सृष्टि तो यही उचित है, इसी में भला है। अपन तो गधे है, तो वो थी वही ठीक है। मालकिन का सुने ठकुरानी का, तो वो चल पड़े। तो वो कहे वसुंधरा उसकी पत्नी की, जरा संभाल के जाना, मैंने सुना वो गुजरात के उधर द्वारका जाती थी, उधर में कुछ गुंडे लोग रहते, वो तो सब चुरा लेंगे तेरे पास, तुम्हारे पास ये जो पोटली भर पोए मुरमुरे दिए थे, जो भी मुमरा। तो बहुत हंस पड़ा, पहली बार इतना हंसा सुदामा। बोले क्या हुआ, तो अभी तक तो इतने गंभीर थे। बोले मेरे पास चुराने के लिए है ही क्या है, चोर मेरा पीछा करेगा तो क्या चुराएगा। और हंस रहा हूँ इसलिए कि जो भी मेरे पास जो है वो चुराएगा उसका भला ही होगा, क्योंकि मेरे पास मेरे कृष्ण का नाम छोड़ के और कुछ नहीं। जो भी कृष्ण का नाम लेगा उसका भला ही भला होगा। तो फिर से क्या सुदाम ने, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पाप आयु मतलब सारी आयु आय जो मिलकत थी वो जो खर्च कर दी, किस में पाप पैसे दे करके पाप खरीदा। जो कमाए, बड़ी मेहनत करी, स्वेट एक्विटी डाल के पाप को खरीदा। Purchasing sin after sin after sin by trading the sweat equity, तो बुद्धिमान नहीं हुआ, बुद्धू और मानी हुआ, बुद्धिमानी नहीं हुआ ना। तो क्योंकि वो में रमण कर रहा है, अपने शरीर कोई नट सजाने पर नटाने में लग गया, व्यर्थ ही जीता है। व्यर्थ मतलब क्या, व्यय अर्थात वो खर्चा कर दिया, जो आयु मिली थी वो खर्चा हो गए, उसको ट्रेड करके खाली पाप इकट्ठा हो गया, फिर से आना पड़ेगा उसको धोने के लिए, है ना। तो ऐसा न हो, इसलिए ये भगवान ने कर्मयोग में कहा। तो ये कैसा, इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र, कौन सा सृष्टि चक्र, कौन सी परंपरा कह रहा है, इसके लिए थोड़ा सा पीछे हटके 14 और 15वां श्लोक जो मैंने स्किप किया, नाउ विल गो बैक टू दैट। अन्नादवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवा। He very briefly and very swiftly God describes the Srishti Chakra. How does the sustenance of this wheel, how does this automated जो automatic wheel जो है, इसमें कोई फ्यूल कौन डालता है, ये चलता कैसे है सृष्टि चक्र। किसी भी चक्र को फ्यूल की जरूरत होती है, ईंधन की जरूरत होती है, ये कैसे चलता है।
सेल्फ सस्टेनिंग क्रिएशन जो है, सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम जो है वो कैसे चलती है। तो भगवान इसमें कहते हैं 14th and 15th में संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है। वृष्टि अर्थात शावर। वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। जब विहित जो कर्तव्यनिष्ठ कर्म है वो करेंगे उसी को यज्ञ होगा, और यज्ञ से देने की भावना से जो वातावरण निर्माण होगा उससे वृष्टि होगी, शावर, वेदर शावरिंग ब्लेसिंग्स, वेदर शावरिंग ग्रेस और शावरिंग शावर्स, रेन शावर्स। जो ऊपर भेजेंगे वही नीचे बन के शावर। जब एटमॉस्फेयर खराब हो जाएगा तो एसिड का रेन बरसेगा, एसिड का शावर गिरेगा। टॉक्सिसिटी अगर हम एनवायरनमेंट को देंगे तो हमारे ऊपर भी एसिड ही बरसेगा ना। तो जो हम देंगे वो इसकी वृष्टि होगी। जिसका हम सृष्टि बनाएंगे वो उसी की वृष्टि होगी। अच्छा ही देंगे तो अच्छा ही बरसेगी, किंतु थोड़ी ही देंगे तो बहुत, फिर भी बहुत बरसेगी। थोड़ी सी देने की भावना होगी तो बाकी सब मिलने की प्राप्ति हो जाएगी। कृष्ण भगवान ने त्रिलोकी देने को चल पड़े सुदामा को, उसकी आज कथा चली तो उसी की कथा पूरी करते हैं। ये श्री ने रुक्मिणी माता ने हाथ पकड़ लिया उसका, ये क्या कर रहे प्रभु, पहला दे दिया तेरे को पृथ्वी का राज्य देता हूँ, 3 मुट्ठी पोहे दिए तेरे को त्रिलोकी का राज्य देता हूँ। तो लक्ष्मी माता तो ये कैसे, मेरे बच्चों का कैसे होगा, इतने 7.2 बिलियन बच्चे मेरे, उनको क्या होगा, इसी एक को दे दोगे तो ये कहाँ का न्याय है। इसमें तो क्या भावुक हो गए, तुम इमोशनल हो गए, आर यू लाइक फुल ब्लो bamboozled by his emotions and said no, this is a perfect justice, perfect न्याय, this is the fairest। हाउ इज इट फेयर कि 3 मुट्ठी पोहा और त्रिलोकी का राज्य, ये कैसे फेयर है, इसमें तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बोले ऐसे नहीं, मेरा हिसाब ऐसे नहीं होता, मेरे हिसाब में 1 + 1 is not 2। मेरे हिसाब में 1, जब 1 में 1 मिलाए तो 2 नहीं होते, 1 में 1 मिलाए तो 11 होते हैं मेरे हिसाब में। 1 के सामने 1 रख दो। इसने इसके पास जितना था ये सब मेरे को दे दिया। अब मेरे पास जितना है, मैत्री की भावना है, उतना फेयर है, तो मेरे पास जो है मैं इसको सब दे दूँ, तभी तो फेयर हो गया। नहीं तो मैं चोर बन गया कि अपना रखा इसको, इसने अपने पास कुछ नहीं रखा, जितना लाया था सब दे दिया, मैं कैसे अपने पास रखूँ, है ना। दैट्स द रोल मॉडल ऑफ गिविंग। सो अन्न यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तो वेद से उत्पन्न जान। वेद अर्थात द होल बॉडी ऑफ नॉलेज, द बॉडी ऑफ नॉलेज। जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर्स विल नो PMBOK, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज, है ना। इंजीनियर्स की बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, डॉक्टरों की बॉडी ऑफ अकाउंटिंग, गैप रूल्स होते होंगे, जनरली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो अपने अपने फील्ड में अपनी बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। तो ये सारी लिमिटेड बॉडी ऑफ नॉलेज का सब का समूह, और नोन एंड अननोन बॉडीज ऑफ नॉलेज। गूगल इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज। उसमें जो नोन नॉलेज है वो गूगल में है, लेकिन कितना तो अननोन नॉलेज है जो गूगल में भी नहीं, क्योंकि गूगल में तो हम नहीं पढ़ा, नोवर्स ने पढ़ा। तो वेद इज द एंटायर बॉडी ऑफ नॉलेज। उससे कर्म की उत्पन्न होते हैं, और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। The one who has holds the entire body of knowledge, the known and the unknown, and that which is beyond the known and the unknown. We don't know what we don't know, right? We know what we know, and we may know some of what we don't know. हम कितना जानते हैं हमें पता है, और क्या क्या नहीं जानते ये भी हमें पता है, लेकिन क्या और उसके आगे क्या क्या है जो हमें पता भी नहीं, वो नहीं जानते, वो तो नहीं जानते ना। थोड़ी क्लिष्ट कॉन्सेप्ट है, इतना इनफाइनाइट नॉलेज है। वी नो अ लिटिल बिट एंड वी नो दैट वी डोंट नो सम ऑफ इट, बट मोस्ट ऑफ इट इज बियॉन्ड बोथ ऑफ दोस। वी डोंट इवन नो व्हाट वी डोंट नो। सो ये सारा जो एंटायर बॉडी ऑफ नॉलेज है, वो तो द ओनली वन हु कैन अंडरस्टैंड इज द वन हु इज अबव इट, जो उससे भी शक्तिमान है, उससे भी बुद्धिमान है, वही जान सकता है। अविनाशी परमात्मा, उसकी डेग्रेड नहीं होता। हम लोग बचपन में पढ़े वो आधा भूल गए,
अभी प्रोफेशनल स्टडीज़ करते हैं तो फिर से कुछ साल बाद भूल जाते हैं, फिर से सर्टिफिकेशन कराना पड़ता है। ब्रश अप करने के लिए भूल तो नहीं गए, इंजेक्शन इधर देने के बदले उधर खोपड़ी में तो नहीं डाल देंगे। चलो फिर से मेडिकल एग्जाम सर्टिफिकेशन की लो, वकीली की लो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की लो, सभी की लो फिर से, क्योंकि अपना डिग्रेडेशन होता है, अपनी बुद्धि के डिग्रेडेशन होता है, दूसरा कचरा भर के उसकी जगह पे आता है। भगवान अविनाशी है, उसका डिग्रेडेशन नहीं होता, उसकी बुद्धि में कभी भ्रम नहीं होता। तो वेद कहाँ अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। सो व्हाट यू कैन डू इज 12, 13, 14, 15, 16 3 श्लोक्स अपने घर में आराम से पढ़े, 3रे अध्याय के, और इसको समझे। यहाँ पर उन्होंने तर्क सहित सिद्ध किया। एंड नेक्स्ट टाइम आई विल इलैबोरेट ऑन दैट। आई विल यूज अ कपल ऑफ एग्जांपल्स टू शेड सम लाइट। अभी तो अगले शनिवार की बात है, एक ही हफ्ता है, तो उस पर आप भी सोच सकते हैं कि ये सब क्या, व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट, कि अन्न इससे बनता है, पर्जन्य से बनता है, पानी बरसता है तब अन्न बनता है, लेकिन पानी अग्नि से बनता है, अग्नि इससे बनती है, ये कर्म से, और कर्म यज्ञ से, और यज्ञ वेद से आए, और वेद भगवान से आए। इससे सिद्ध हो गया कि द एंटायर चेन द एंटायर कॉस्मिक और कार्मिक चेन is situated in भगवान। और तो हम इसलिए we don't really own anything. Therefore, if we don't own anything, we should not claim anything. Claim तो वही करते हैं ना जो अपन own करते हैं। You cannot claim what we don't own. यहाँ पे कहते हैं you don't own anything भैया, इस सब भगवान से निकला है, भगवान में स्थित है और भगवान में ही जाएगा। तो क्लेम ना करे, क्योंकि फिर जो इसने क्लेम किया अपना, वो चोरी हो गई। फिंगरप्रिंट्स आ गए, क्लेम किया तो इसके फिंगरप्रिंट्स आ गए तो पकड़े जाएंगे। ये मेरा करके क्लेम किया, पकड़ लिया, उस पर फिंगरप्रिंट्स आ गए, वो जासूस गोपीचंद आगे पकड़ लेगा। गोपीचंद जासूस मेरे पीछे बैठा इधर, है ना। तो इसलिए क्लेम हम कुछ ना करें, डिस्क्लेम करें, डिस्क्लेम करें, अपना कुछ नहीं। जो जिसमें खाने पेट का खड्डा तो भर ही रहा है, सिर पे छत तो वैसे ही है ना, तन पे वस्त्र भी मिल रहा है, दवा मिल रही है, दारू मिल रही है, मतलब दवा दारू सभी, तो जो जितना आवश्यक है सब मिल रहा है, तो क्यों इस झंझट में क्यों पड़े अपना क्लेम करने के। जितना है जो अपने नाम से लिखा हुआ है, पूर्व संस्कारों से कर्म का लिखा जो का, वो तो आएगा, उसको टाल नहीं सकेंगे। तो इतना बड़ा बैगेज छूट जाएगा, मेन बैगेज ही छूट जाएगा। यहाँ से चल पड़े तो कोई आके कह देगा फ्रेट वाला कि मैं सारा का सारा सामान तुम्हारा उधर पहुँचाता हूँ, चिंता ही ना करो, तुम्हारे घर से उठा ले जाता हूँ, जिधर चाहिए उधर वापस कर, तुम तो फर्स्ट क्लास मज़े में जाओ अकेले, ट्रैवल लाइट। हम फर्स्ट क्लास क्या दिया मैंने, फर्स्ट क्लास में तो मील भी मिलेगा, विमान में मील सर्व करते हैं आजकल फर्स्ट क्लास में, तो अभी खाली वो सिंगदाने नहीं देते, है ना। तो फर्स्ट क्लास ट्रैवल करो, तुमको कोई चिंता की जरूरत नहीं, खाने पीने को मिल जाएगा, सब हो जाएगा, हवाई सुंदरी आ जाएगी, सब हो जाएगा। तो आई विल टेक केयर ऑफ योर बैगेज, योग क्षेमम वहाँ में हम, भगवान कहते आगे चल के 9वें अध्याय में, आई विल कैरी व्हाट यू लैक एंड आई विल प्रिजर्व व्हाट यू हैव व्हाट यू नीड। वो सामने से छाती ठोके अपनी और उंगली निर्देश करके करा, मैं आई विल, ट्रस्ट मी, आई विल, आई डू। इन फैक्ट हंस के कहता मैं ही कर रहा हूँ बेटा। आज तक लग रहा है कि तू कर रहा है, ना ये भ्रम में थे, कर दो मैं ही रहा हूँ, इसको मान ले तो एकदम सब लाइट वेट, सब कचरा निकल जाएगा हृदय से। और फिर वो निर्मल मन जन सोई मोह पावा, फिर राम आके विराजमान हो जाएंगे, क्योंकि निर्मल हो गया। फिर छल छिद्र कपट नहीं भावा, उसमें फिर क्या अपना कुछ चिंता ही नहीं है। तो चाह मिटी चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो शाहन के शाह। ऐसा फर्स्ट क्लास जीवन हो जाएगा कर्म योग से अगर चल पड़े तो इस पर दो, आई विल प्लांट 2 seeds फॉर यू टू थिंक अबाउट। एक शरीर का, कि जैसे अगर शरीर का ही उदाहरण ले, यू कैन थिंक अबाउट दीज 2 examples एंड देन विल कम बैक टू इट नेक्स्ट टाइम।
कि अगर ये हाथ कहे कि ये हाथ से मेरा क्या लेना देना है, इसे छोड़, इसको कि इसको लगे, इसको कुछ करना पड़े। अपन तो ठीक है ना यार, अपन क्लीन रहे, जेब में रहे, गरम रहे, ग्लव पहन के रहे, इसकी छोड़, इसको हाथ कट गया, खुजली हो गई, जो भी होगी, इसको नहीं। अथवा तो पैर की छोड़, अथवा पेट कहने लग जाएगी, इसको कान में कुछ चला गया, अपना क्या है। अगर अलग अलग बॉडी के पार्ट अपने में ही देखें, एक दूसरे इकोसिस्टम जो है ये, इसमें सिस्टम्स है ना, नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, अलग अलग प्रकार की जो बनी हुई है, ऑर्गन्स जो लगे हुए हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसमें कोरोना वायरस गड़बड़ कर देती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज मेस्ड अप। तो इम्यून सिस्टम फाइट्स, इम्यून सिस्टम ट्राइज टू फाइट, डज नॉट से अपने को क्या लेना देना यार, अपने वो क्या करना है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम मरेगा तो मरेगा, गला उसका ना। इम्यून सिस्टम रीचेस देयर फर्स्ट टू फाइट इट आउट। तो इन दिस जिसको अपन मान रहे उसी में तो देखें कितनी सिस्टम कैसे होल्ड करके रखे, त्याग की भावना से, यज्ञ की भावना से एक दूसरे को संभाल के इकोसिस्टम रखे, तभी तो शरीर स्वस्थ रहता है, ठीक रह पाता है। पेट में गड़बड़ हो गई, नहीं तो सब में गड़बड़ होना शुरू हो जाती है, बेचैनी। अथवा तो ये एक उदाहरण नेक्स्ट टाइम सोचेंगे, तो आप भी सोचे। दूसरा कि समुद्र से पानी ऊपर भाप बन के जाती है, उसके बादल बनते हैं, फिर जाके आकर के वर्षा होती है, फिर यहाँ पर जो अभी उदाहरण दिया भगवान ने दिया, उसमें से फिर खेत खलिहाली हरियाली, उसमें से अन्न बनता है, अन्न को खाते हैं, वो फिर से सॉइल फर्टिलाइज़र, ये जो चक्र चल रहा है। तो इनमें से कोई भी एक कहले अड़ जाए कि मेरे को नहीं देना पानी वानी, चलो भाग यहाँ से, समुद्र अगर कहने लग जाए कौन आया तो अग्नि चल तो भगनी, कोई पानी वानी को उठा के इधर नहीं ले जाना है, मेरा पानी। इनमें से एक भी अड़ जाए, वायु अगर कहे कि तू गर्म इधर ही रहा, गर्म हवा, ये भाप को मेरे को उधर खेत में लेके नहीं डालना है, वायु अगर बोले बहना नहीं है, मेरा तेरा लेना, तो कैसा अनर्थ हो जाए। लेकिन इनमें से कोई ऐसा सोच रहा है क्या? नहीं देने की भावना से। तो ये उदाहरण भगवान ने दिया अभी जो मैंने पढ़ा था 14वें 15वें श्लोक में। इसको हम अच्छी तरह नेक्स्ट टाइम समझ लेंगे। अपना समय आज यहाँ पे ख़त्म हुआ, और फिर उसके बाद 17 and 18 श्लोक्स आर phenomenal. The more we decode that complex, the more we get elevated ourselves. So 17th and 18th, if you get, I think we'll get to it next time, are phenomenal also. क्योंकि उसमें फिर बैगेज फ्री जो होता है, how does a light traveler travel, उसकी भावना दी हुई है। तो फिर से जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। Thank you. Good to see you. My